बीबीसी ने दी 100 को लेकर आर्टिकल छापा कि दी 100 की 4 फ्रेंचाइजीज वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, बैकलैश आया और ठीक ठाक किस्म का बैकलैश आया। चलो मेरे और आप जैसे जो चमड़ चमाड़ हैं उनका तो चलो पता नहीं बैकलैश उसका कोई रीज़न बनता वो मतलब उसकी कोई अहमियत है या नहीं है। फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर्स उन्होंने ठीक ठाक किस्म का लपेट दिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, नासिर हुसैन और ये बाकी सारे, हैरी ब्रुक उनका जो T20 का कैप्टन है उसका बयान आ गया कि ये तो बड़ा शेमफुल है। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को हुआ कि यार ये तो भाई साहब काम ख़राब है। उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने सारी फ्रेंचाइजेज़ 8 की 8 फ्रेंचाइजेज़ को इन राइटिंग में लिखा है, मतलब लेटर लिखा है उनको, और उनको ये कहा है कि जनाब कंसर्न्स हैं हमें कि डिस्क्रिमिनेशन होगी प्लेयर सिलेक्शन में, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेकर। तो ईसीबी ने वार्न किया है जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, स्पेशली जो कि इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, 4 जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो लीड्स की है, लंदन की है, साउदर्न ब्रेव्स है, और चौथी कौन सी है, एक चौथी भी है वो जहन से निकल गई है एकदम, लीड्स, ब्रेव्स, लंदन और कौन सी थी, निकल गई है जहन से, चलो आ जाएगी। इनको उन्होंने ईसीबी ने इनको ये कहा है जी कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एनी बायस्ड सिलेक्शन प्रैक्टिस को लेकर, कि अगर आपने जानबूझकर कुछ गलत प्रैक्टिस करने की कोशिश की, ठीक है, दी 100 में, तो आपके अगेंस्ट बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लिया जाएगा। 500 मिलियन पाउंड्स इन्होंने दिए हुए हैं। सनराइजर्स लीड्स ने 100% ओनरशिप ली है इस फ्रेंचाइज की। ठीक है, मुंबई इंडियंस की 49% की स्टेक्स हैं मुंबई इंडियंस लंदन में। ठीक है, जीएमआर वालों के भी 49% है जिसको वो ओन करते हैं, वो अब मेरे जहन से वो कैपिटल्स करके शायद कोई है फ्रेंचाइज समथिंग। अच्छा खैर, एक तो पैसे उन्होंने ठीक ठाक दिए हुए हैं। दूसरा इशू ये है, इससे पीछे अगर आप चले जाएँ ना, ये तो 2026 का कांड है ना, 2025 से उससे पीछे चले जाएं, दी 100 में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है टोटल कोई 9 एक प्लेयर ही खेले हुए हैं या बहुत ज़्यादा नहीं है। आप पीछे भी दी 100 में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट होते। वो अगर फ्रेंचाइज वाले लेट सपोज ईसीबी के आगे ये मुकदमा रखते हैं कि जी ये जितने भी लड़के आए हैं जिन्होंने अपना नाम दिया है दी 100 की ऑक्शन में, इनकी रिसेंटली कोई परफॉर्मेंसेज ही नहीं है, किस बेस के ऊपर हम इनको सिलेक्ट करें? आप कह रहे हैं कि हम बायस हो रहे हैं, हम बायस हो रहे हैं सर, हमने पैसे देने हैं इनको, इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, फिर भी आप हमें कहेंगे कि आप सिलेक्ट करें। ईसीबी फंसेगा, क्योंकि ये याद रखें कि ईसीबी इन सारी फ्रेंचाइज के साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट, जितना मैंने पढ़ा है, कोई रिटर्न ऐसा नहीं लिखा हुआ कि नहीं जी आप प्लेयर्स फलानी जगह के या फलानी आइटम गाने इनको आप हर हाल में ऐड करेंगे, नहीं। फ्रेंचाइजी ने फ्रेंचाइज ली हुई है, उसने पैसे पे किए हुए हैं, अब उसकी मर्जी है कि वो किन प्लेयर्स को लेता है, किन प्लेयर्स को नहीं लेता। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसके ऊपर ईसीबी भी फंसता है। ईसीबी कैसे करेगा और इस चीज़ की कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी कि लेट सपोज इंडियन जो 4 फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया, ये आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये बायस डिसीजन है? सामने सामने बैठ के कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, ये इंडियंस हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इन्होंने नहीं दी। लीगल टर्म्स में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ अब आएगी लीगल टर्म्स में, कानूनी कार्रवाई में। मतलब वो टेक्निकली कहते हैं ना कानून अंधा होता है, तो वो चीज़ें देखेंगे लीगल टर्म्स में, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। वो फ्रेंचाइज वाले के इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, ये जो हमने सिलेक्ट किया है इसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, हमारे टीम कम्बिनेशन में ये ज़्यादा अच्छा बैठता है। अब वहाँ पे ईसीबी क्या करेगा? ये मुझे ना बोल बचन लगता है। ऑन दी अदर हैंड आपकी परफॉर्मेंसेस तगड़ी है ना अगर, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, ऐसा नहीं है। वो सीपीएल में भी तो नाइट राइडर्स वाले पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लेते हैं ना। तो अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस तगड़ी हो ना, तो फिर आई गेस कि शायद इनको ले भी लिया जाए। अभी ये मुद्दा जो है पॉलिटिकल प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड है।
दिस इज़ व्हाट आई फील। पॉलिटिकल ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है, जो सीधी सी बात है, क्योंकि इसी चक्कर में कि भाई इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, हमें लेंगे ही नहीं, ये दी ऐसे 20 की ऑक्शन में नहीं जाते। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को ऐसे 20 की ऑक्शन में इन रिसेंट ईयर्स देखा हो, नहीं जाते। उनको पता है लेगा ही कोई नहीं, फ़ायदा क्या है ऑक्शन में जाने का। सीपीएल में कुछ चले जाते हैं, वो मल्टीपल फ्रेंचाइजीज उनको ले भी लेती हैं। इवन के नाइट राइडर्स ने भी ले लिया था पाकिस्तानियों को, आमिर को लिया था, उस्मान तारिक को लिया था, तो कई जगह ले भी लेते हैं। अब दी 100 में देखना है, ये मेरा ख्याल है आज क्या 23 है, इनकी ऑक्शन है मेरा ख्याल है ये मिड ऑफ मार्च में। तो वो जब ऑक्शन आएगी उसमें प्लेयर्स कौन कौन से हैं और उनका क्या हिसाब किताब है आपको पता चल जाएगा। वर्ल्ड T20 की परफॉर्मेंसेज बहुत मैटर करती हैं इन प्लेयर्स की। परफॉर्म करें, दी 100 जाके खेल लें, मेरा ख्याल है ले लेंगी इनको फ्रेंचाइजेस, इनकी परफॉर्मेंसेज भी मैटर करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप ना, ये ना बड़ा गड़बड़ गड़बड़ घोटाला किस्म का काम है, इसमें लीगल टर्म्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें जो दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात हैं वो भी एक इशू है, ठीक है, इसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज का भी इशू है। तो ये सिर्फ बातें बूतें करने से नहीं जाएगा, आपको इससे रिलेटेड स्पेसिफिक होकर कुछ अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड करता है तो फिर तो समझ में आती है, वरना गुरु बोल बच्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस वीडियो में इतना ही।